तो किसी भी स्टूडेंट जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, छात्र या छात्रा है, तो उनको क्या पीटी में एक ही साथ तैयारी करनी चाहिए कि अलग अलग? नहीं नहीं, अलग अलग तो कभी नहीं करनी चाहिए। कभी नहीं आप करनी एक चाहिए। चैप्टर उठाएं, हाँ। आप पहले प्री लेवल का क्वेश्चन बनाइए, साथ ही साथ मेंस लेवल का क्वेश्चन बनाइए, कुछ सेक्शनल टेस्ट दीजिए, प्री मेंस दोनों का, फिर आप चैप्टर से आगे बढ़िए। लेकिन अब ऐसा जैसे रेशियो प्रपोर्शन हुआ तो आप सिर्फ रेशियो का बना करके टेस्ट देने नहीं जा सकते, क्योंकि उसमें एजेस का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, परसेंटेज भी थोड़ा आ जाता है। कुछ दो चार टॉपिक जो सिमिलर लाइंस पे हैं उनको बना लीजिए, जैसे रेशियो, परसेंटेज, मिक्सड एलिगेशन, पार्टनरशिप, एजेस, इतना बना लीजिए। फिर आप प्रॉफिट लॉस और एसआईसीआई को अलग से कीजिए। उसके बाद अलग सेक्शन आता है स्पीड, टाइम, डिस्टेंस का, उसमें ट्रेन, बोट वाला, रिवर सिस्टम, ये एक साथ कीजिए और ये करके फिर टेस्ट देने जाइए। फिर आखिरी में आपका प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन है, जो कि नहीं करने से भी हो जाता है, लेकिन हम सजेस्ट नहीं करेंगे कि मत कीजिए, कभी कभी इससे आसान तो क्वेश्चन। ये अभी बताइए, सबसे ज्यादा छात्रों को देखते हैं प्रॉब्लम होता है आपको जो टेबुलेशन हो गया, बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, ये जैसे आता है उसमें क्या मतलब होना चाहिए? जैसे कोई भी बच्चों को ज्यादातर परेशानी होती है कि हमारा टेबुलेशन सर नहीं बन रहा है, उसमें तो अगर सही हुआ तो पांचों सही हो जाएगा, गलत हुआ तो उसके लिए आप क्या, आप तो एक सफल कैंडिडेट है, तो क्या करना चाहेंगे? इसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है सर। अच्छा। हम बार ग्राफ को अटेम्प्ट करने के लिए प्री में भी बहुत कुछ सजेस्ट करते थे कि हम क्या करते थे कि अगर 2-3 डेटा दिया हुआ तो उन डेटास को हम निकाल लेते थे पहले। अच्छा। और उसके बाद हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए जाते थे। इस स्ट्रेटेजी में आपको 1 मिनट ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ये श्योर है कि आपको गलत नहीं होगा। अच्छा। और रीजनिंग में पजल्स के लिए ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए एज कम्पेयर टू मैथ्स कर लिए। अच्छा। रीजनिंग में पजल्स में हम अटक सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब इंस्ट्रक्शंस को पढ़ रहे होते हैं तो बहुत स्पीड में हम लोग पढ़ रहे होते हैं। उस समय जैसे ए इज नॉट एडजस्टिंग टू बी, अगर नॉट आप पढ़ना छोड़ दिए तो आपका आंसर आखिरी तक नहीं आ रहा है, और फिर आप वहाँ पे पैनिक कीजिएगा। पैनिक करने का वक्त नहीं, इंस्ट्रक्शन एक बार में पढ़ना है, सही पढ़ना है, ये बच्चे को माइंड में बैठा के वहाँ पे जाना है। हम 1 मिनट क्वेश्चन को ज्यादा टाइम लेंगे, लेकिन जो पढ़ेंगे उसको सही बनाएंगे। और सिर्फ 20 मिनट में 20 क्वेश्चन रीजनिंग में और 20 मिनट में 20 क्वेश्चन मैथ्स में, ये बनाना आसान है, ये हार्ड नहीं होता। आप थोड़ा 20 मिनट का ही समय रहता है। हाँ, 20 मिनट का टाइम रहता है। तो ये जो है ना, ये ऐसा चीज है कि आपका क्वेश्चन जिस लेवल पे भी है ये इतना बन जाएगा एक बच्चा का प्रैक्टिस किया हुआ है तो। आप मैथ्स में थोड़ा 19-20 मान सकते हैं, लेकिन रीजनिंग में श्योरली है कि 20 बन ही जाता है। रीजनिंग तो मैक्सिमम बन जाता है। मैक्सिमम बच्चे जिसका 8 स्टूडेंट है तो उसका क्वांट कमजोर होता है, थोड़ा सा क्वांट कम, तो उसको इंग्लिश में फिर ज्यादा फोर्स करना हाँ, फोर्स करना होगा। तो उसमें 30 में से उसको एटलीस्ट इंश्योर करना हो कि मैं 27 सही हूँ। अच्छा, सही है। अच्छा, मतलब उसके लिए आपका ये कहना है क्वांट के लिए 6 महीना 8 महीना पूरी प्रैक्टिस करना होगा, जो भी प्रीवियस ईयर का जो सेट है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर बनाना है, टेस्ट देना है, क्वेश्चंस बनाना है। और क्वांट को ऐसा नहीं कि इसके बिना आपका निकल रहा है, ये तो सोचना ही नहीं कि मेंस में भी बस 1 मार्क्स लाना है क्वांट में, इस वजह से सेक्शन कट ऑफ 2.25 था। बहुत कम मार्क्स है, 3 क्वेश्चन बनाएगा हो जाएगा बच्चा, लेकिन इतना भी बहुत किसी का नहीं बना था। तो इस सेक्शन को सर हल्के में लेकर के चलना एकदम सही है। जो क्वेश्चन मेंस में आता है उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए। अब प्रैक्टिस से ज्यादा कि आपका दिमाग उस वक्त कैसे काम करेगा। अब क्वेश्चन पढ़े तो सीधा पेन पेपर लेकर उसमें बैठना नहीं होता, एनालाइज करना होता है, ये डेटा दिया गया है, समझने में ही सर 5 मिनट कम से कम लग जाता है। हाँ, लग जाता है, क्योंकि कंप्यूटर पे क्वेश्चंस रहता है ना, तो उसको तो बच्चों को देखने में और टाइम तो यूं निकल जाता है ना, और क्वेश्चंस लेंथी भी रहता है, तो समझना तो पड़ता है। अच्छा। कुछ क्वेश्चन मेंस में जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का आता है, जो कंपैरेटिवली डीआई से आसान रहेगा। अच्छा। मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर भी आता है। अगर मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर पे पकड़ बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग इसको ना आसानी में लेकर के छोड़ देते हैं कि यार तो ये तो हो ही जाएगा, रेफरेंस निकालना है हो जाएगा। लेकिन मेंस में ये आपको 2 से 3 मार्क्स दे सकता है, जो उसका सेक्शनल कट ऑफ होता है। अच्छा। बहुत बच्चा का ये होता है कि इजी पैटर्न रहता है। आईबीपीएस के मुझे मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर आया था, कॉम्बिनेशन पे आया था, इजी पैटर्न था। लेकिन अगर यही से बहुत बना लेता है तो बहुतों का सेक्शनल निकल जाता है, बहुत सी ये भी नहीं बना क्योंकि इसको लाइटली लेते हैं हम। अच्छा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिसिंग नंबर, प्री के लिए तो सर क्वाड्रेटिक, मिसिंग नंबर, ये सब बनना ही चाहिए। नहीं, हमारा क्वेश्चन है कि कोई बच्चे मान लीजिए एकदम लेमैन है मैथमेटिक्स में, तो उसको स्टार्टिंग से मैथमेटिक्स को कवर करने के लिए कितना समय देना चाहिए और कैसे प्रिपरेशन होना चाहिए क्वांट के लिए? अगर सर कोई ऐसा बच्चा है तो उसको कम से कम 6 मंथ का टाइम लग जाएगा, मतलब प्रैक्टिस। हाँ, वो प्रैक्टिस से अपने आप आ जाता है। और जीएस के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए, जैसे इस बार तो 50 क्वेश्चन था, तो जनरल अवेयरनेस के लिए क्या बच्चों को करना चाहिए? या फिर मान लीजिए बेसिक इकोनॉमिक्स जो बैंकिंग क्वेश्चंस आता है, बैंकिंग जो पढ़ना है उसको पूरी बेसिक से पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है। बेसिक से पढ़े तो अच्छा है। मैंने इकोनॉमी के लिए एक्चुअली एक यूपीएससी का ही कोर्स कर रखा था। अच्छा।
बहुत ज्यादा नाम सुना था, और वो इस सेंस में पढ़ाते हैं कि आपको एक लेमन बच्चा किसी भी बैकग्राउंड का समझ आ जाएगा। उनका भी बहुत सही होता है इकोनॉमिक, अगर कोई शॉर्ट में चाहते हैं तो कोई कोर्स ले सकते हैं इकोनॉमिक, लेकिन समझना जरूरी है। अभी जैसे सर ने पूछा प्लास्टिक मनी और ये सब, तो ये सब डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट है, मींस कि आपको समझना होगा वो क्या है। अच्छा अभी ये बताइए, कोई पीटी का एग्जामिनेशन बच्चे क्वालिफाई कर रहा है तो उसको कितना परसेंटेज सॉल्व कर देना चाहिए? जैसे क्वांट में कितना क्वेश्चन सॉल्व कर हो जाना चाहिए कि उसका एक जनरल स्टूडेंट या ओबीसी हो या एससी एसटी जो भी हो उसको सफलता मिल जाए? क्वांट में, रीजनिंग में, फिर इंग्लिश में कितने कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं? क्योंकि समय तो 1 घंटा रहता है। हाँ सर, समय 1 घंटा रहता है, लेकिन क्वेश्चंस का हम ये नहीं बता सकते कितना सॉल्व करना होगा, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, कुछ सिर्फ डिफिकल्ट आ जा रहा है। तो बच्चा अगर ये प्रेशर लेके जाएगा कि आइडियली आपको 60 to 65 क्वेश्चन सही होने चाहिए, ये जरूरी है आज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो आप इंग्लिश में 30 में से 25, क्वांट में अगर आप 20 कर पाते हैं, और रीजनिंग में तो आप 22-23 कर लीजिए, तो ये सफिशिएंट है। लेकिन ये डिफिकल्टी पे वैरी करता है सर। जैसे कि मेरे टाइम पे जो मेरा एसबीआई का पेपर था उसमें हम 64 अटेम्प्ट करके आए थे, लेकिन मेरे को मार्क्स आया 67। ये नॉर्मलाइज होकर के आगे बढ़ा, क्योंकि मेरा जो शिफ्ट था वो बहुत डिफिकल्ट था। और कोई कोई मेरे भी दोस्त 70 अटेम्प्ट करके आए, उनका नहीं हुआ, उनका मार्क्स घटा के 57 तक कर दिया। अच्छा। तो ऐसा भी हम केस देखे दोनों। तो अगर पेपर बहुत ईजी है तो आपका तो अटेम्प्ट बहुत ज्यादा जाएगा, लेकिन आपको ये सिलेक्शन गारंटी नहीं करता है। जैसे अगर बैंकिंग की कोई तैयारी करना चाहता है और अगर उसका बैकग्राउंड मैथ्स से नहीं है, यानी कि अगर उसे ग्रेजुएशन में मैथ्स वगैरह सब्जेक्ट नहीं है, तो उसको कम से कम 6 से 8 महीना टाइम चाहिए। क्वांट की बात करें तो सबसे पहले उसको टॉपिक वाइज पढ़ना पड़ेगा, उसे टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद रीजनिंग की भी बात करें तो उसमें भी टॉपिक वाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसको पढ़ के कुछ टेस्ट देना पड़ेगा, क्वांट के जितना नहीं, इससे कम। जीके के लिए एक सोर्स आपको फिक्स करना होगा। मैंने अफेयर्स क्लाउड किया था, कोई भी करंट अफेयर्स का एक बेस्ट सोर्स, और उसको एग्जाम से 3-4 महीने पहले तक उसको 6 से 7 बार कम से कम रिवाइज करना है। जीए का वेटेज बढ़ रहा है। बचा इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ अगर आपने कहीं से भी ग्रेजुएशन किया है, हिंदी मीडियम से क्या आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, इंग्लिश मीडियम से क्या थोड़ा कम टाइम लगेगा। ये ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो सकता, मॉक ज़्यादा देना है इंग्लिश में। और ओवरऑल इसमें यह है कि आपको प्री से पहले कम से कम 25 से 30 मार्क्स और मेन से पहले एटलीस्ट 10 मार्क्स, ये मिनिमम है। और जो मेंस का प्रीवियस ईयर होता है सर, हम बोलेंगे कि जितने मार्केट में प्रीवियस ईयर अवेलेबल है वो एग्जैक्ट नहीं है। जो क्वेश्चन आता है बीपीएस का वो तो आउट नहीं होता है, और वो क्वेश्चन बहुत लेंदी रहता है, तो उसको रिकलेक्ट करके दोबारा से बना पाना बहुत मुश्किल है। तो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किसी को बहुत ज्यादा मार्क्स आ गया तो ये नहीं सोचना कि अरे भाई हम यहाँ पे बहुत ज्यादा मार्क्स आ रहा है अब तो निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। प्रीवियस ईयर बहुत आसान है जो ऑनलाइन मार्क्स में अवेलेबल है, आप इसमें मार्क्स पे ज्यादा भरोसा कीजिए, प्रीवियस ईयर पे कम। चलिए बहुत अच्छा, ठीक ना, थैंक यू। चलिए आपको एक बार फिर से बधाई, आपका बैंक ऑफ इंडिया में फाइनली सिलेक्शन हो गया। मेरी ओर से, संस्थान की ओर से हार्दिक हार्दिक आपको बधाई।